चलिए बातचीत बंद कर दिया। बताइएगा, हाल ही में चर्चा रहा फ्रीडम एज अभ्यास किसके किसके बीच हुआ? फ्रीडम एज अभ्यास अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया के बीच हुआ। बताइएगा, बांग्लादेश के बीच में, जो भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सा अभ्यास होता है? संप्रीति और बोंगो सागर। मित्र शक्ति किसके साथ होता है? भारत और श्रीलंका। ब्रजहार ब्रज प्रहार कोप इंडिया किसके बीच होता है? तर्कस, तीनों इंडिया और अमेरिका। मालाबार किसके बीच होता है? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत। ठीक है, जिसको क्वाड कहा जाता है। इक्वेरियन किसके बीच होता है अभ्यास? इक्वेरियन और एकता हो गया भारत और मालदीव। 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन का अध्यक्षता कौन करेगा? रूस। ब्रिक्स में कितने मेंबर है? 6 5 11 गो। मिस्र है, ईरान है, इथोपिया है, यूएई है और सऊदी अरब है। मना कौन कर दिया? अर्जेंटीना मना किया था। बताइएगा, हाल ही में भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर का प्रारंभ कहाँ किया गया है? यूएई किया गया है, दुबई में। जिसका नाम क्या है? नहीं, जो हुनर हाट हुआ, जो जनजातीय कला प्रदर्शन को स्वदेश कहा गया। बताइएगा, NCST की स्थापना कौन सा संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 89वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। कौन सा अनुच्छेद में जोड़ा गया? 338 का 1। अभी जनजातीय मंत्री कौन है? जुरेन ओरांग। ओरांग है, ओरावना। चंदूबी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? चंदूबी असम। हो गया। बिमस्टेक के अध्यक्ष अभी कौन है? बिमस्टेक का अध्यक्ष जो बना है इंद्रमणि पांडे। मुख्यालय कहाँ है बिमस्टेक का? ढाका। स्थापना कब हुआ? 1967। आसियान में कितने मेंबर हैं? 11। 11वां तिमोर लिस्ट। एशियो में 9वां सदस्य कौन बना? ईरान। दिल्ली। नाटो में केवल मेंबर है? 32। 32वां स्वीडन। 31वां फिनलैंड। IMF में बताइए केगो मेंबर है? 190। खाली 90 बोला। 190वां अंडोरा। भारत G7 का सदस्य है? G7 का सदस्य नहीं है। नहीं है। बताना है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक के लेखक? ये है, बता रहे हैं, उसको चाहिए मनोज मुकुंद नरवाने। बताइए कि 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा यूनेस्को का? इंडिया करेगा। 45वां का सऊदी अरब किया है। भारत का सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ, कौन से पार्क में? बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। कर्नाटक में, कर्नाटक में, बांदीपुर सब कर्नाटक। रायमोना कहाँ है? असम। क्लाउडेड लिपर्ड
आपका ये है आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा। दाचीगाम जम्मू जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। महात्मा गांधी समुद्री ये आपका अंडमान निकोबार अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में है। सबसे छोटा यही है पूरा भारत का। क्या भारत का सबसे छोटा यही जो आप बोल रहे हैं क्या अभयारण्य? ये साउथ बटन द्वीप है, सॉरी सर, साउथ बटन द्वीप है। 0.4 का लगता है कि उसका। बताइए असम राइफल। 1865 असम राइफल की स्थापना 1835। 1835। सबसे लंबा समुद्री पुल अटल से अटल सेतु। 21.8 किलोमीटर लंबाई है 21.8। मोदी जी ये इसका उद्घाटन। धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन किसके बीच सब है? जापान, भारत और जापान, भारत और जापान। सिम्बेक्स भी जापान, सिम्बेक्स जिम्बेक्स जिम्बेक्स धर्म गार्जियन सिम्बेक्स बोलता है। जिम्बेक्स बोल रहे थे। हाँ जिम्बेक्स कहाँ बोला है? वही तो हम सोचे सिम्बेक्स क्या होता है। जी पर जिम्बेक्स जापान, सिम्बेक्स लग रहा है। बताइएगा उड़ीसा का पुराना नाम? कलिंग, कलिंग। मकर विलक्कू उत्सव किस राज्य में? केरल, केरल में। सबरीमाला मंदिर पास। बताना है कि द्विपक्षीय अभ्यास अत्युत्तम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये आपका चेन्नई के माने ये थाईलैंड में किया जाएगा, इंडिया और थाईलैंड के बीच में। अयुत्तम है तो वही तो अयुत्तम। बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस 2024 में मनाया जाएगा। एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज 27 जून के हो गया। जितना मांझी को बनाया गया है। माइक्रो है हाँ। वीर बाल दिवस 26 नवंबर, 26 दिसंबर। बेटा का आलू दिवस 30 मई, 30 मई। नया मनाया गया, फुटबॉल दिवस 25 मई, नया 25 मई। वीर बाल दिवस मनाया जाता है गुरु गोविंद सिंह के बेटा के, जोरावर सिंह फतेह सिंह के अथी पे मनाया जाता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? के कंपाला में, युगांडा का कंपाला में। बताना कि कब गठन हुआ था इसका? 1961। पहला सम्मेलन हुआ था। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पहला संग्रहालय चैडविक हाउस कहाँ उद्घाटन हुआ है? शिमला में। शिमला में। पहला सीएजी का नाम बताइए। आप कम बताएंगे सर? शीतलवार है, एचसी शीतलवार। तलवार, पहला सीएजी नाम था नरहरि राव। यूपीएससी के शीतलवार होगा। यूपीएससी का कुछ क्या महानवाद पहला महानवादी है शीतलवार। कौन कुछ महानवादी में? ऐसे नाम रहो पता। ये महानवादी पहला महानवादी शीतलवार था और सीएजी पहला था नरहरि राव। ओकरा बतेबे नहीं कहते हो, नहीं बताया था। बताना है कि मवेशियों के त्योहार कनुम्मा कहाँ आयोजन होता है? तेलंगाना। दुनिया का सबसे ऊंची BR अम्बेडकर की मूर्ति कहाँ उद्घाटन हुआ है? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। अभी डेविड वार्नर जो संन्यास लिया है किस देश का? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। नीचे को न्यूजीलैंड वहां की भी लिया है। हैवेसियोर जो बताना, हैवेसियोर जो वैक्सीन है किसके लिए है? हेपेटाइटिस के लिए। सर्वाइकल कैंसर के लिए। बताना है कि साइक्लोन अभ्यास किसके बीच में होता है? भारत और मिस्र के बाद में। डेजर्ट साइक्लोन भारत यूएई, भारत और यूएई। दोनों वहीं पैदा, यूएई और मिस्र।
प्रोड्यूसर बोले तो सिर्फ साइक्लोन। 2024 में भारत रत्न कितने व्यक्ति को मिला? 5। एक जिंदा मात्र लाल कृष्ण अडवाणी। आज का एग्जाम में क्वेश्चन था बताना है कि मिनी रत्न का दर्जा किस कंपनी को दिया गया? ई इलेक्ट्रिक कर कुछ सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को मिला। आई 54वां हो गया है। 50 सेल नहीं सेल अलग है। सेल होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है, वो सील नहीं है, वो ये सेल अलग है। अच्छा हो सकता है। और उसे 54वां है सर जी, उसको मिला जाता है। सऊदी अरब का जॉय अवार्ड ना सुनबा पूछ दे वो भी दोबारा खड़ा करके, समझ लिया? आलिया भट्ट। आलिया भट्ट को मिला है। जो है सबसे टेनिस का युगल वर्ग में सर्वाधिक उम्र दराज खिलाड़ी कौन? रोहन बोपन्ना। ऑपरेशन अमृत किसने शुरू किया? केरल। हाल ही में बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन किसने शुरू किया? ये आपका अफ्रीका कंट्री है कोई। देश का नाम बताना है। कैमरून। बताना है हाल ही में चर्चा में रहे विजय राघवन पैनल का संबंध किससे है? DRDO। डीआरडीओ की स्थापना 1958। चलिए खत्म हो गया। इधर आओ। हो गया। बताइएगा संविधान संशोधन की चर्चा 368 किस देश के संविधान से? अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका। पूरा क्वेश्चन बोलिए। अब इन्हें आधा ईस्वी बोलिए, आधा विद्यार्थी के नाम बोलिए, सब लोग के ही आदत होगा। छत्रपति शिवाजी का माता का नाम? जीजाबाई। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार किस राज्य में बनी थी? पूरा क्वेश्चन हो जाए दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। केरल का नया नाम क्या हो गया? केरला में हो गया, कुछ हो गया। 2 अनुच्छेद 2 नाम में दूसरा में नए राज्य की स्थापना और अथी होता है, सब तीसरा में है। नए राज्य की स्थापना और प्रवेश होता है दूसरा में, और नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन अनुच्छेद 3 में होता है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991। कितना देश बटा था? 15। मीराबाई के गुरु? रविदास। करम पे हाथ रख के बैठा है। बीजापुर के गोल गुम्बद किसने बनाया था? मोहम्मद आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह ना, मोहम्मद आदिल शाह। वर्ल्ड वाइड वेब की आधारशिला किसने रखी थी? टीम बर्नर्स-ली 1989 में। कोंकण रेलवे की लंबाई 760। कितने राज्यों से? 4 राज्यों से, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? मुंबई बताइएगा, मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप। इसी द्वीप पे तो जोड़ा है। सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप पहले क्या था? हाँ, दलदली भूमि था। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किसके समय या कौन करवाया था? लॉर्ड कर्जन। धुआंधार जलप्रपात? नर्मदा नदी, जबलपुर। नाबार्ड का मुख्यालय? मुंबई। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982। समुद्र को जल को शुद्ध किया जाता है? आसवन विधि। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना 1938 और अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू। एनडीए की स्थापना
1949। एनडीए। मुख्यालय खरगोश का उत्तराखंड। स्पीड पोस्ट की स्थापना 1986। स्पीड पोस्ट की स्थापना 1986। हाँ, हम जाने थे लेकिन तुम लोग का ध्यान वहीं पे है, यही चलते तो बदले थे। अब बताइएगा स्पीड पोस्ट के लेखक शोभा डे। पहला विश्व कप क्रिकेट कब हुआ था? 1975। 75 में सब में आवे इसी में। 83 वर्ल्ड कप। मैकमोहन रेखा बताइएगा कब निर्धारण किया गया था? 1914। 27 अप्रैल। मालदीव के आधिकारिक भाषा दिवेही। जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य। रुद्र दामन ऐसे करवाया था कौन? मूल चंद्रगुप्त मौर्य। बताना है कि वर्तमान में मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8 गो। मूल संविधान में बताया जब पहली बार पुनर्गठन हुआ था राज्यों का, तो कितना राज्य कितना केंद्र शासित प्रदेश? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। भाषा 14। प्रथम आम चुनाव में बताइएगा राजनीतिक पार्टी की संख्या 14। अब बताइए कि उसमें बताइएगा शामिल नेता की संख्या चुनाव में खड़ा वाला बताइए 14 को। 1874 गो। 1874 को अथी हुआ था, खड़ा हुआ था। ध्यान देख रहा। सभी संसदों की जननी ब्रिटेन की संसद को कहा जाता है। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार 1926। गलती दे रहा। 1919 के अधिनियम में 1921 से मिल गया। देखिए सर, हम इसे गूगल पर सर्च मारे 21 याद था, लेकिन 23 के कुछ करके फाइनल 1926 दे लेता। ऐसा आप बोले थे 1921 हमको याद है, लेकिन आपका कोई भी अथी में दीजिएगा ना तो 1919 के अधिनियम है, आपका बाद में मिला है। अब हो सकता है कि मात्रा के अनुसार पकड़ होगा ना तो बन सकते हैं। 1923 के तहत 26 दे लेता। नहीं 1919 के अधिनियम 1923 के अधिनियम होवे नहीं किया। चलिए आइएगा। गंगा नदी ऐसे 1919 के 1921 याद रखिए, अगर ऑप्शन में न रहे तब 1926। मानसून की खोज सबसे प्रथम किसने किया था? हिप्पल्स। बंगाल का आतंक जलकुंभी 1921 में मिला, 1919 के तहत। अरे यार आजादी से पहले की बात बोल रहे हैं सर, पूरी तरह से पूरा उससे मेरा 1950 मिला ना, पूरा भारत के महिला कर सकता है। उस समय कुछ था थी, ठीक है ना। वो आजादी के बाद आजादी से पहले का क्वेश्चन है, दोनों में अंतर है। 21 नहीं 26 मारेंगे ना सर। हाँ ना रहेगा तो मारना ही पड़ेगा। तो बताइएगा जलकुंभी का बंगाल का आतंक कहा जाता है। इंग्लिश नाम बताइए। सवाल है। हाइसिन कहा जाता है। हाइसिन दिया सर 2 बार, जिसमें हम छोड़ के आए वही में दे ले था। ओबरा बांध किस नदी पे है? रिहंद पे। चुक्खा बताइएगा जल परियोजना जो है भारत और भूटान के बीच में है। विश्व खाद्य दिवस विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। केलकर जो समिति का संबंध किससे है? कर से। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज 1860 असम। ओएनजीसी की स्थापना 1956। अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त। खादी एवं ग्राम उद्योग 1956। बताइएगा लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? बहावी ने बहाई धर्म है। अब बताइएगा
योग आयोग है उसकी स्थापना है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015। 2015। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुसूचित 1990। 2004। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग 1993। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एससी बोलेगा 2004। तो 90, एसटी बोलेगा 2004, ओबीसी हम लोग के लिए 1993। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गया 1993। अब आर्टिकल बोलेगा तो एससी 338, एसटी बोलेगा 338 ए और ओबीसी बोलेगा 38 के बी। 300। चलिए ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1992। राष्ट्रीय महिला आयोग 1992। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993। महिला और अल्पसंख्यक बोलेगा तो 1992। राष्ट्रीय मानवाधिकार बोलेगा तो 1993। अब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 1990। एससी बोलेगा तो 1990, एसटी बोलेगा तो 2004। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964। कौन सी समिति के बताना है? संथानम समिति के अनुशंसा पर किया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी 1956। वित्त आयोग 1951। एनएसएसओ की स्थापना 1950। एनएसओ की स्थापना 1951। और एनएसएसओ और सीएसओ को मिला के एनएसओ कब कर दिया गया? 2019। यूनिवर्सल ग्रांट 53 का अधिनियम बना था, 56 में जाके लगाया था। यूजीसी है ना, हाँ 53 का अधिनियम पूछा था यूजीसी के बारे में। चलिए बताइएगा, पाकिस्तान के साथ कितने राज्य के शासित प्रदेश? 3 राज्य, 2 केंद्र शासित। 3 गो राज्य और 2 गो केंद्र शासित प्रदेश। गुजरात, राजस्थान और पंजाब हो गया। और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू और लद्दाख। हाँ थोड़ा सा टच करता है। अफगानिस्तान कितने से करता है? एक हो गया लद्दाख के साथ। लद्दाख 104 किलोमीटर। चीन बताइएगा कितने से? 5 गो। कितने राज्य और कितने के शासित प्रदेश? नहीं, एक लद्दाख से 4 गो राज्य, हिमाचल से करता है 4 गो राज्य और 1 गो के शासित प्रदेश। के शासित प्रदेश में आता है लद्दाख, बाकी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नेपाल कितना से करता है? नेपाल और बांग्लादेश दोनों करता है आपका 5 गो से। हाँ नेपाल तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। और से पूछना भी है वो, नहीं क्वेश्चन है। बताइए भूटान कितना से करता है? 4 गो। किसके? आसाम हो गया, अरुणाचल प्रदेश। चलिए सबसे पहले ऊपर होता है सिक्किम है, गुजरता नीचे से पश्चिम बंगाल है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है और एगो असम होगा। बांग्लादेश में 5। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। म्यांमार 4 गो। अरुणा मम्मी याद रखिए, अरुणा मम्मी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। तो 4 गो 2 गो से, अच्छा 5 गो 2 गो से राज्य में। तो 4 गो म्यांमार और भूटान 4 से, बांग्लादेश और नेपाल 5 गो से। चीन बोलेगा राज्य में तो 4 गो और 1 गो प्लस के शासित प्रदेश। पाकिस्तान 3 + 2। लद्दाख है, जम्मू कश्मीर। कितना नंबर है इसमें? सही बात है, कुछ परेशानी हो रहा है तो मैप पे देखिए। 300 के बाद 300 एक तो कल वाला पूछा गया, 307 है। चलिए बताइएगा, भारत को सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था किस क्षेत्र में? साहित्य में मिला था, गीतांजलि के लिए 1913 में। भारतीय संसद के अपर हाउस को कहते हैं राज्यसभा। लोअर हाउस लोकसभा होता है। लोअर सभा होता है, निम्न सदन। इसको ब्रिटेन में लॉर्ड ऑफ हाउस कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय मंत्र ओम। इंद्र के हाथी का नाम
एरावत। बताइएगा इनका महाराणा प्रताप के हाथी का नाम? राम प्रसाद। घोड़ा का नाम था चेतक। बुद्ध भगवान के घोड़ा के नाम हाँ हाँ, वो तो चेन्ना थी था, सारथी था। कंटक। ठीक है। पुत्री का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पुत्री का नाम बताओ। मजाक मजाक के भर। चलो अब क्वेश्चनवा पूछा ही चलते बोलते ना बोलो पुत्री का एक्स्ट्रा। नाम क्या है सर? गौतम बुद्ध के बेटा एक ही राहुल है, तो पुत्री कहाँ से आ गया? कहाँ से पुत्र? तो जैन धर्म में उनका है, इनका है, महावीर की पुत्री का नाम है अनुजा प्रियदर्शनी। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम? जिम कॉर्बेट। अरे हो गया वो लगता है तो। नेशनल मंडेला की मृत्यु? नहीं हुआ। हाँ हो गया है। हाँ, हो गया है। अगला पेज। बिहार पहाड़ मारेंगे तो ना बोले। चलो पौधे के पुष्पन के लिए माने पुष्प को बड़ा करने के लिए कौन सा तत्व है? फास्फोरस का। मुगल काल के चित्रकार किसको पूर्व का राफेल कहा जाता है? बिहजाद को पूर्व का राफेल कहा जाता है। पानी के प्रवाह का मापक? क्यूसेक। वेंचुरी से द्रवों का प्रवाह मापा जाता है। ये मात्रा है, दर माना जाता है, गति मापा जाता है उसे वेंचुरी से। ना बता सकते हैं? नहीं, देख ला देख ला। बताइए फीफा की स्थापना 1904। फीफा का मुख्यालय, फीफा कहाँ स्थित है? ठीक है। ऐसे ज्यूरिख का इसका मुख्यालय है, मगर गठन हुआ था कहाँ पहली बार? पेरिस में। ना ऐसा कोई बात नहीं है सर, ऐसे ही कुछ भी पूछ सकता है। बताइए मानव नेत्र में एक उपस्थित होता है वर्णक, उसका नाम बताइए। रहोडोप्सिन होता है, रहोडोप्सिन। सूर्य ताप का कितना प्रतिशत भाग जल वाष्प द्वारा सोख लिया जाता है? 11%। बताइएगा सल्तनत काल में भूमि के पैमाश को क्या कहा जाता है? हाँ, मसाहत कहा जाता है। नर एवं मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। मिलने के बाद जो भी बनता है जीव उसको बोलेंगे जायगोट। मतलब जोड़ा। शून्य डिग्री अक्षांश रेखा किस नाम से जानती है? विषुवत रेखा। याद हो गया, ठीक है। तकला मकान मरुस्थल। आदत खराब है कि क्वेश्चन पूरा हो दिए लोग। बताइएगा मछलियों के घास खाने के लिए जब लेब्राडोर और जब ये क्या होता है गल्फ स्ट्रीम जहाँ मिलता है वहाँ घास उत्पन्न होता है, उस घास को क्या कहते हैं? प्लैंकटन कहा जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो अध्यक्ष होता है, राज्य के मुख्यमंत्री। बताए अंतर्राष्ट्रीय परिषद की पहली बैठक कब हुआ था? अंतर्राज्यीय परिषद की पहली बैठक 1990 में। 263 आर्टिकल। नहरों बनाने वाला पहला सुल्तान? गयासुद्दीन तुगलक। बाबर के पिता का नाम? उमर शेख मिर्जा। आर्थिक नियोजन की शुरुआत भारत में 1951। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने से घट जाएगा, बढ़ जाएगा। TRP का नाम, पूरा नाम? टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। ट्रिप्सिन किससे निकलता है?
अग्नाशय से। CRR का पूरा नाम कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो। उसमें अब 150 85 या 115 रहता है, जितना में सरवन रहता है 115 का। अब तो लगता है बढ़ गया लगता है सर। मदीबा के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? मदीबा। पहला व्यक्ति जो मिला था भारत रत्न विदेशी, ना वो दूसरा मिला था, दूसरा व्यक्ति को मिला सॉरी। हाँ, नेल्सन मंडेला। पहला 87 मिला। ठीक है। मदीबा कहा जाता है। नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसको मिला है? इनमें 2 को मिला, निमहास को और विनोद को मिला। कवि गुरु के नाम से टैगोर। विश्व गुरु इन्हीं को कहा जाता है। बताइएगा, किस अनुच्छेद के तहत सरकार से सूचना प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 78 से हम लोग सूचना प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग करेंगे सर। हम लोग नहीं, प्रधानमंत्री। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति करेगा? हम नहीं सर। आप बोलते हैं ना, हमको बताइए तो क्या हम लोग तो आरटीआई से लेते हैं। ठीक ठीक नहीं सुनिए, ठीक। हम लोग संसद में पल्लवों की राजभाषा संस्कृत। संस्कृत। हम लोग के आवाज बॉक्स को क्या कहते हैं? लैरिंग्स। और पक्षियों के सैरिंग्स कहते हैं पक्षियों के। जब शायर गाता है ना, संकोच नदी किस देश में बहती है? भूटान, तिब्बत में। भूटान में। भूटान को संकोच होता है। सतनामी आंदोलन के नेता कौन थे? सतनाम। घासीदास। बतिया सुनित ना लोग। घासीदास जो है बवनवा, जो टाइगर रिजर्व बना है, छत्तीसगढ़ बना है। अब केवट हो गया टाइगर रिजर्व। 54 गो। 54 हो गया। एलोरा किस शैली में बना हुआ है? कैलाश मंदिर। द्रविड़ शैली में। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? दुनिया का महंगा खेल गोल्फ से। गोल्फ। विदाउट फियर के लेखक? जजमेंट के लेखक कुलदीप नैयर। विदाउट फियर कुलदीप नैयर। हाँ, डेयर खाली है, आई डेयर है वो, किरण बेदी। विदाउट फियर यहाँ पे कुलदीप नैयर सर्च कर लीजिए। कुलदीप ने जजमेंट के लिए कुलदीप। पराग कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजी। पोलिनियोलॉजी। TDS का पूरा नाम? TDS टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। पानी को लेकर के बोल रहा है। ऑकलैंड किसकी राजधानी है? न्यूजीलैंड के। जय जगत विनोबा भावे। सर क्या बोले? न्यूजीलैंड का नहीं ऑकलैंड है? कहाँ वेलिंगटन? वेलिंगटन शहर है। वो तो दक्षिण अफ्रीका का है। हाँ, उत्तरी ध्रुव को पड़ता है। नहीं, जैसे कुक जल संधि जो बढ़ रहा है ना, उस संधि के उत्तर में है। वेलिंगटन है। हमारे पास पेन था लेकिन रख गया। चलिए ना, राइनोप्लास्टी सर्जरी किससे संबंधित है? राइनो मतलब नाक। नाक से। रॉस्कोमोस किस देश की? पूरा हो जाए दीजिए सर कि खाली पूछे। रूस बोला गया। रूस बोले से मतलब नहीं ना है। ठीक है, नहीं बोल ना बोले ना सबके को, तो ई कोई मतलब नहीं हुआ बोले कि ना बोले। छोटा था ना, तो सब बोल देगा। पहले रॉस्कोमोस का जो है कुछ अंतरिक्ष एजेंसी किस देश का है? चलिए, कर्जन वाइली की हत्या? मदन लाल ढींगरा। बताइए, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन किस सिद्धांत पर? एंडो नहीं सॉरी उल्टा बोल दिए। एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पे काम करता है? पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पे। लोकसभा को पूर्व से भंग करने के लिए माने कौन सलाह देता है? प्रधानमंत्री। कौन सा अनुच्छेद के तहत भंग कर सकते हैं?
85। अनुच्छेद 85 के तहत आपातकाल कब लागू हुआ था तीसरी बार? 74 से 75 से 77 1975 में। उस समय हाँ सर वही पूछ रहे हैं सर। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। और ये जो है ना अपनी पद पर रहते हुए मरे थे। कौन? फखरुद्दीन अली अहमद। तीन गो ऐसे व्यक्ति जो अपने पद पर हैं हमको मरे। क्योंकि मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान जब आए थे, जाकिर हुसैन एगो है, एगो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, एगो बीडी जत्ती है। ये कहाँ से आ गए? फखरुद्दीन अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद जब तीन मरे गो थे ना, देखा था तीन कौन गो है? हम जा रहे हैं सर। तो तीन को हम लोग पता सर है। जी फखरुद्दीन अली अहमद मरे थे, तो ये जो थे संजीवा रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी या कोई थे सर हम हो सकता है सर, यहाँ पे तो लेने था तो चीजें बोल देंगे। चलिए, सरवन बेलगोला में गुप्तेश्वर की मूर्ति किसने बनाया था? प्रथम चामुंडा राय ने। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए किसने सबसे पहले केसरी समाचार पत्र निकाला था? बाल गंगाधर तिलक। जन्म कब हुआ था उनका? 1856 पहला स्वतंत्रता संग्राम से एक साल पहले 1856। वही चीज याद है। नीचे दिला बक्सवा में दिले है, बक्सवा में। तीन बार राष्ट्रपति बने हैं ना। आज का वो दरोगा के साथ दिन पहले छपरा में ज्वाइन की, आवाज जहर खा के मर गए। चला हम बन नहीं रहा, मर गए। पद पर रहते हुए मरे हैं। तीन गो हाथ वही चेक करा। बीबी गिरी है। राम प्रकट गिरी रुको ना ना इसमें नहीं। कार्यवाहक कार्यवाहक नहीं नाम दिया, पहिलका में दिले था, इसमें नहीं दिले पहलको में नहीं ना। है कहीं पे एक जगह। अच्छा देखिए बीबी गिरी कम से कम उसका कार्यकाल से मरा है। कौन बीबी गिरी? बीबी गिरी पहले है, पहला कार्यवाहक बीजेपी 69 से 74 ले है। ठीक है सर, ये सही है। 74-79 में मरे फखरुद्दीन अली अपने पद पर। काहे कि विज्ञान में पढ़ा था 3 लाख का ही था। ये बता रहे हैं सर, जब अली अहमद मर गया ना, तब चलिए उस समय टाइम है सर, क्वेश्चन था सर। कोई नहीं थे। इस कंडीशन में टाइम मोहम्मद है। हिदायतुल्लाह खान सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश संभाल के इस पद को तीनों को। इन्हें पलट के लिए मुझे बताओ कितना है? चलिए ठीक है। अरे चल रहा है सर, जब बैठना ही है तब बढ़िया से बैठिए। कोई मतलब ही नहीं है ग्रुप के, तो बंद करके उसे घूमिएगा। बताइए, लक्ष्मी सहगल मैंने कौन सा रेजिमेंट बनाया था? महिला रेजिमेंट। मैंने सॉरी उल्टा बोला था। आजाद हिंद फौज में कौन कौन महिला रेजिमेंट था? कौन कौन महिला रेजिमेंट? रानी झांसी की था और लक्ष्मी सहगल के था। बिना कणों वाला रक्त प्लाज्मा। हाँ। अब बताइएगा कि रंगभूमि के लेखक प्रेमचंद। सोमालिया किस महाद्वीप में पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका। राजधानी मोगादिशु। पशुओं एवं मानव के शरीर की योजना का अध्ययन क्या कहलाता है? पशुओं और मानव के शरीर योजना माने शरीर का अध्ययन क्या कहलाता है? एनाटॉमी। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। वुड डिस्पैच का संबंध किससे है? शिक्षा से। शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को कहा जाता है। कब घटा हुआ था? 1854 में। कहाँ 84 में? 54 में। पुरनका में हो सकता है, मान लेते हैं। हम जान रहे हैं आंतरिक भाव का अध्ययन भी ऐसे निकला था ना। मानव और पशु और मानव के शारीरिक के माने शारीरिक अध्ययन को कहते हैं एनाटॉमी। शरीर का आंतरिक अध्ययन भी लगता है, उसी को कहा जाता है। बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का समय बताइए। 2400 ईसा पूर्व से 1700, इतना आसपास में रहेगा, मार दीजिएगा बस। बताइएगा कि कार्बन 14 पद्धति की खोज किसने किया था? वीएफ लीवी। कब?
1946। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? हो गया। आदि ऐतिहासिक या काश युगीन नगरी में बताइएगा। इस सभ्यता के मुख्य निवासी शहरी थे। द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। बताना है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक जॉन मार्शल किनके अधीन में किया गया था? सिंधु सभ्यता का घोषणा किया गया था। कब किया गया था घोषणा इसके बारे में? 22 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता है। इसकी घोषणा कब किया था जॉन मार्शल ने? 63 में 1924 में। सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी स्थल सुत्का गेडोर किस नदी? दासक है, बलूचिस्तान में है। पूर्वी उत्तर प्रदेश। पूर्वी जो है आपका स्थल हो गया आलमगीरपुर, हिंडा नदी किनारे है। पश्चिमी बताना है। पश्चिमी आपका हो गया आपका अहमदनगर जिला। ठीक दक्षिणी किस में? सर दक्षिणी हो गया ना। हाँ, दक्षिणी हो गया आपका दाइमाबाद। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी में है। हो सकता है नहीं आप जिले। उत्तरी स्थल मांडा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में है आपका अखनूर तट के किनारे है। धौला भारत बताना है। हो गया क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। मगर भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी किस नदी किनारे है? घग्गर। इसकी खोज कब हुआ था? 1963 में। राखी गढ़ी किस राज्य में? हरियाणा में। हरियाणा में। हिसार जिला। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का पहला शहर जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया था? गुजरात। धौलावीरा। कब? 2021। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल और सुतकोतदा। जूते हुए खेत का प्रयोग मिला था कालीबंगा से। मनका बनाने की कारखाना लोथल एवं चौंद्रो से। यज्ञ वेदी कहाँ से मिला है? यज्ञ वेदी को ही कहा जाता है। यज्ञ वेदी को ही कहा जाता है अग्नि कुंड। कहाँ मिला है? लोथल और कालीबंगा से मिला है। पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से की मूर्ति? मोहनजोदड़ो से। गर्भ से निकला हुआ पौधा दिखाई देता है, कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। लेखन की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरियन की सभ्यता। अब बताइएगा प्रमुख स्थल है किस नदी किनारे है और किस राज्य में है? बताइएगा। धौलावीरा किस राज्य में है? गुजरात। किस नदी? लूनी नदी किनारे है। बनमाली किस राज्य में है? हरियाणा में है। किस नदी किनारे है? जब एक बार बोल दे तो शांत रहे, हमारा आंसर बोले कैसे नहीं। रंगोई नदी किनारे है। सुतका गेडोर कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। किस नदी किनारे है? दासक नदी किनारे है। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश, हिंडा नदी किनारे है। लोथल कहाँ है? गुजरात भोगवा नदी पे। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है सतलज नदी। रंगपुर मांदर नदी कहाँ पे? गुजरात। कोट दीजी कहाँ है? सिंधु नदी पाकिस्तान में।
चहुंद्रो कहाँ है? समुद्र है पाकिस्तान में, सिंधु नदी के तट पर। पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के तट पे। मोहनजोदड़ो कहाँ है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, सिंधु नदी के तट पर। सिंधु नदी पाकिस्तान के सिंधु किस जिला में है मोहनजोदड़ो? लड़कना जिला में। लड़काना जिला। अब बताइए खोजकर्ता। हड़प्पा की खोज राखालदास बनर्जी। दयाराम साहनी। हड़प्पा दयाराम। मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी। हड़बड़ा हम भागित नहीं, या ना क्वेश्चन भागित ही लोग हैं। इस चलते गलती बोले से अच्छा है कि धीरे बोलिए, अपने इसी में ठीक रहेगा। नहीं बता। चहुंद्रो की खोज किसने किया था? समुद्रों की खोज नहीं की है। नहीं बता सर, लाल है और मैके और मजुमदार है। हाँ, मैके एवं मजुमदार। कालीबंगा की खोज इसका ये है बीबी पाल का थापर। ठीक है। पहले है अमलानाथ घोष, बीबी लाल और बिक्के थापर। कोट दीजिए। अब फजल अहमद। अब बताइए रंगपुर और लोथल के खोजकर्ता। ये है रंगास्वामी। रंगपुर और लोथल करम ही सब तो करम ई कोना दे चल मत। रंगपुर और लोथल के है रंगनाथ राव। बताइएगा। अब है रोपर के, पंजाब रोपर और खोजकर्ता बोली थी। हाँ, रोपर और आलमगीरपुर दोनों है यगदत्त शर्मा। वो रविंदर सिंह बीट है बनवाली के। अब बताइएगा शीशा कहाँ से मंगाया जाता था? ईरान। लाजवर्त कहाँ से? मेसोपोटामिया से। गोमेद सौराष्ट्र से। टीन कहाँ से मंगाया जाता था? ईरान और अफगानिस्तान। सोना कहाँ से मंगाया जाता था? कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान। चांदी ईरान और अफगानिस्तान। चांदी और टीन दोनों एक ही जगह से। बताइएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा था? पिगगढ़। मेलुहा शब्द का संबंध किस सभ्यता से है? सिंधु सभ्यता से। किस अभिलेख में वर्णित था? मेसोपोटामिया अभिलेख से वर्णित है। घोड़ा के अस्थिपंजर कहाँ से मिला? सिक्का गोदेर, कालीबंगन और एक है लोथल। बता चावल के दाना रंगपुर से। चावल का प्रथम साक्ष्य लोथल। कोल्डिवा आपका था चावल के दाना सर, दाना कहेगा ना तो हमको लगा कि लोकल आए चावल। प्राचीनतम साक्ष्य बोलेगा ना तब आपका चावल का प्राचीनतम साक्ष्य तब कोल्डिवा से है। यहाँ पे है कि चावल का प्रमाण प्रथम साक्ष्य खाली मिला था, प्राप्त हुआ था। स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? सिंधु सभ्यता। मंदिर मिला था? बताइए सिंधु सभ्यता के लोग किस रंग के डिजाइन और किस मिट्टी का प्रयोग करते थे? काला रंग था और लाल रंग के मिट्टी था। नहीं सर, लाल रंग पर काला का चित्र बनाया। तो बोलते हैं काला का डिजाइन और लाल मिट्टी था। सिंधु घाटी के कौशी से परिचित था? लोहा से कोई चित्र नहीं था। ठीक है। बेपर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति था, मगर पर्दा रहेगा वहाँ वेश्यावृत्ति। कहाँ पे जलाने और सबों को गाड़ने की प्रथा था? हम क्वेश्चन बोले कि दोनों बोले हैं, कॉमन बताना कि दोनों कहाँ पे था। ठीक है। लोथल और कालीबंगा में दोनों मिला, जलाने की भी प्रमाण मिला है और गाड़ने का भी। और ऐसे स्पेशल बोलेगा जलाने का तो मोहनजोदड़ो में और गाड़ने का तो हड़प्पा में। विनाश का कारण सभ्यता का बाढ़।
बताइएगा। गोत्र नामक संस्था का विकास उत्तर वैदिक। महाकाव्य, महाकाव्य की संख्या 2। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। श्राद्ध करने की शुरुआत किसने किया था? बताइएगा। दत्तात्रेय बेटे का बेटा था, निम्मी ने शुरू किया था। निम्मी। सर्वप्रथम पक्की ईंटों का प्रयोग कहाँ किया गया था? कौशाम्बी। ईंट का प्रयोग किया जाता है रास्ता के लिए। मन बनाने के लिए पक्की ईंट का प्रयोग किया गया था, घर बनाने या नगर बनाने के लिए। कौशाम्बी में, शामी कहाँ पर था? गुजरात। उत्तर प्रदेश में। उपनिषद की तुलना किससे की जाती है? टूटी हुई नाव से की जाती है। सांख्य दर्शन में बताइएगा। सबसे ये हो गया। सांख्य दर्शन में कितने तत्व की चर्चा है? 25 को की चर्चा है। पहला तत्व प्रकृति। बताइएगा। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का नाम बताइए। वो तो मौर्य के समय था। आपका है शतमान और निष्क। उत्तर वैदिक काल में हल रेखा को क्या कहा जाता था? सीता। और हल को सीरा। हल को सीरा और हल रेखा को सीता। वो तो सरकारी भूमि हले। बताइए। उत्तर वैदिक काल में वन व्यवसाय के बजाय किसका आधार बनाया गया था? जन्म के आधार बनाया गया था। वर्ण व्यवसाय के आधार पर, रंग के आधार पर जो था वो आपको जन्म के आधार बना दिया गया। उत्तर वैदिक काल में राजा राजाभिषेक के समय एक यज्ञ करता था, राजसूय यज्ञ। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे? प्रजापति थे। हाँ, इंद्र के स्थान पे प्रजापति। सिंधु घाटी से बताना। सर्वाधिक उल्लेखित नदी सिंधु। 3 बार उल्लेख यमुना का। गंगा का 1 बार। सबसे पवित्र बोलेगा तो सरस्वती। हाँ हाँ, 54 बार है। मनुष्य और देवता के बीच की कड़ी अग्नि। बताइएगा। गोमती का नया नाम गोमल। दृष्टधती का नया नाम दृष्टधती घग्घर। सदानीरा का नया नाम गंडक। विपाशा का नया नाम व्यास। सतुद्री का नया नाम सतलज। पुरुषनी का नया नाम रावी। विताष्टा का नया नाम झेलम। आकाशवी का आस्किनी का नया नाम चिनाब। चवार के दर्शन के प्रवर्तक चवार। योग के पतंजलि। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि। न्याय के गौतम। पूर्व मीमांसा के जैमिनी। उत्तर मीमांसा के बद्रायन। वैशेषिक के कनाद। वेदांग की संख्या 6 गो। संस्कार की संख्या 16। इससे पहला संस्कार कौन है? मैं बता सकता हूँ। दशराख युद्ध का उल्लेख किस मंडल में है? 7वें मंडल में। कौन जीता था दशराख युद्ध में? सुदास और दास के बीच हुआ था। बस बड़का जीता था, नाम बोला, याद रखिएगा। 10 जनों के बीच लड़ा गया था।
पूर्व बताना है, ये सब तो खैर हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल के बताइएगा समय। उत्तर वैदिक काल में 1500 से 1000। उत्तर वैदिक काल के 1000 से 600 और ऋग वैदिक काल का 1500 से 1000। 1500 से 1000। ऋग वैदिक आया था ना। हम उस सर कहीं कम पहले रहता 1600 से 1000। हाँ 1600 से 1000। फेयर है प्लेटफॉर्म का फेयर, सब फेयर में अजीब गले है। हाँ तो आपका हम अभी तक कभी नहीं देखे हैं कि 1600। हम पढ़े हैं 1750 से 2400 पढ़े हैं, 2400 से 1750 और कहीं नहीं पढ़े थे। बंद करो, बतिया लेते हैं 2 मिनट। बंद करो। ओकर बाद अब हमहू बतियाला चालू करबू, आप बोलिए बीचवा में कि सर कम पूछे। चलो चलो बताइएगा ज्योग्राफी में। गेहूं में पहला स्थान विश्व में। गेहूं में चाइना। चाइना। दूसरा स्थान भारत। भारत। चावल में पहला स्थान अदिति, और दूसरा स्थान भारत। चावल में पहला चीन है, दूसरा में भारत। मक्का में पहला स्थान अमेरिका, दूसरा स्थान चीन का। कपास में पहला स्थान भारत, मक्का में अमेरिका। कपास में दूसरा स्थान कपास में दूसरा होगा चीन। चाय में पहला स्थान चाइना। चीन, दूसरा भारत। गन्ना में पहला स्थान ब्राजील। ब्राजील, दूसरा स्थान भारत। रबर में पहला स्थान थाईलैंड, रबर में पहला स्थान थाईलैंड, दूसरा इंडोनेशिया। तंबाकू में पहला स्थान चाइना, दूसरा में भारत। कहवा में पहला स्थान ब्राजील, दूसरा में वियतनाम। आलू में पहला स्थान चीन, दूसरा भारत। दलहन और जूट में भारत। नारियल में पहला स्थान इंडोनेशिया, दूसरा फिलीपींस। मुझे तो कर रहा हो घर वाले जुटो के बिना मतलब के। चुकंदर में पहला स्थान रूस। मूंगफली में पहला स्थान चीन, दूसरा में भारत। टाइम पास। चलिए ज्वार में पहला स्थान ज्वार अमेरिका। ज्वार में पहला स्थान अमेरिका का, दूसरा नाइजीरिया का। बाजरा क्या ज्वार बाजरा मतलब उसी पर जाती है। मस्टर्ड सील में पहला स्थान नेपाल। नेपाल। हाँ दूसरा में तिलहन 3 को आ जाता है। अब बताइएगा दूसरा स्थान में कौन रहता है? और इसी मस्टर्ड वाला में रूस। जौ में पहला स्थान रूस का। दूध में पहला, सीधा बैठो। भारत। दूध में भारत, दूसरा अमेरिका। सोयाबीन में पहला स्थान अमेरिका आगे चीन। सोयाबीन में भारत ब्राजील, और दूसरा स्थान अमेरिका। सूरजमुखी में पहला स्थान यूक्रेन। सर मान लीजिए जो बोल रहे हैं कि दूध में भारत पहला और अमेरिका दूसरा में, तो ये क्या हो गया? नंबर है पूरा विश्व में पहला स्थान में, पहला ज्यादा उत्पादन करे में है। मान लीजिए कि अमेरिका को लेकर के बोलेगा तो अमेरिका उत्पादकता में लेकिन नंबर 1 हो जाएगा। कैसे? ऐसे क्योंकि कम गाय रख ले और ज्यादा दूध उत्पादन भाई करता है। प्रतिशत अब वो ठीक है। उसको ही उत्पादकता करते हैं। कल से परसों से ही बात कर रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे कभी पूछे है कि उत्पादन में करता है सर। हाँ उत्पादन उत्पादकता मानते हैं ना सर, उत्पादन बोले वही बोल रहे हैं। चलिए अमेरिका जो है ना गाय के उत्पादन दूध का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। भारत जो है कि पूरा बहुत सारा गाय है इसके पास। अब इसमें चलिए आइए। सर इधर भारत हुआ आगे कि पहले ही आगे। हाँ पहले शुरुए से है। उत्पादन में ज्यादा है लेकिन उत्पादकता में ज्यादा नहीं हो सकता। अब पता ना आपका कैसे क्वेश्चन है, पता नहीं, ऐसा भी नहीं सुने हैं। चलिए विश्व के कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था?
ये क्या है? अरे यार। माने क्षेत्र को बांटा था, कृषि क्षेत्र को सबसे पहले हिटलसी ने किया था। हाँ, अब बताना, लोहा में पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, दूसरा में चीन। तांबा में पहला स्थान चिली, और दूसरा स्थान पेरू। चेरू के बगल में भारत का स्थान में होगा 7वां 8वां 9वां में होगा। नहीं बात करता। बॉक्साइट में पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, दूसरा गिनी। हाँ, प्लेटिनम में पहला स्थान प्लेटिनम यानी दक्षिण अफ्रीका, दूसरा स्थान रूस का। कोची सबसे मजबूत धातु है, महंगा ना महंगा है, मजबूत भी धातु है हवाई जहाज ये सब एकरे से ना। एल्युमिनियम वो तो अथी बनाया जाता है, ड्यूरालामीन होता है वो जहाज वो सब ड्यूरालामीन एल्युमिनियम सब हल्का जो बनाया जाता है सब। अभ्रक सबसे ज्यादा अबरक में भारत। भारत। हाँ, अरे नहीं, अभ्रक यहाँ पे चीन दिले हो ऐसा अबरक में भारत है सर, लेकिन ना, अब बदल गया होगा। ठीक है, चीन है, और दूसरा स्थान पे मेडागास्कर है। खनिज तेल में पहला स्थान अमेरिका, दूसरा स्थान रूस। प्राकृतिक गैस में पहला स्थान अमेरिका भी नहीं, चेंज होना चाहिए था, अमेरिका में दिले यहाँ पे। प्राकृतिक ऐसा खनिज नहीं, एगो चेंज था, लूसेंट से पूछी थी। अब कोयला में पहला स्थान कोयला में चीन। हाँ चीन। ये भाई देखो आगे। अरे भैया घरे है, वो सामने है। एगो चीज हम बताना चाहेंगे। बताइएगा, सोना में पहला स्थान कर्नाटक, दक्षिण अफ्रीका। विश्व में पूछ रहे हैं तो कर्नाटक, चीन, और दूसरा स्थान रूस। चांदी में पहला स्थान मैक्सिको। अब बताइएगा, विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर। कैसे पूछे, नाम पूछे या थी पूछे? बताइए, कालीन उद्योग कहाँ फेमस है? ढाका। ढाका। ऐसे करवा देगा सर, ऐसे करवा देगा। लो, वेलिंगटन किसके लिए फेमस है? वेलिंगटन है कार। डेयरी उद्योग के लिए। वेनिस किसके लिए फेमस है? वेनिस शीशा के लिए है। कांच के लिए। बताइएगा, शेफील्ड हाँ? ब्रिटेन में है, किसके लिए है? सेफील्ड कैंची छुरी। कैंची और छुरी के लिए। लियोन्स बताइएगा, फ्रांस में है, लियोन से इसी के लिए। सिल्क के लिए है, सिल्क रेशम। लॉस एंजलिस बताइएगा, लॉस एंजल्स पेट्रोलियम के लिए आप। पेट्रोलियम और फिल्म के लिए। हवाना, हवाना, कंसास। हवाना आपका सिगार के लिए, मोटका जो पीता है वो सिगार के लिए। सिगार के लिए। बकिंगम बताइएगा किसके लिए फेमस है? हाँ ना, लोहा और इस्पात के लिए। म्यूनिख बताइएगा, म्यूनिख जर्मनी में पड़ता है। लेंस उद्योग के लिए। हाँ, लेंस के निर्माण के लिए। ओसाका ओसाका तो कपड़ा है ये। सूती वस्त्र और लोहा इस्पात के लिए है। जापान का अति का मैनचेस्टर। मुल्तान से मुल्तान से मिट्टी का बर्तन। मिट्टी के बर्तन, या मुल्तानी मिट्टी कह दीजिए। मुल्तान का सुल्तान किसे कहते हैं? सहवाग को। पहला 13 शतक में आया था। मुल्तान में डेट्राइट किसके लिए फेमस है? कार उद्योग के लिए। ऑटोमोबाइल के लिए। कसास, कंसास मांस के लिए। मांस के लिए। मैनचेस्टर मैनचेस्टर को समझ नहीं। ब्रिटेन में है, सूती उद्योग के लिए। पिट्सबर्ग लौ उद्योग के लिए। लौह एवं इस्पात के लिए। रूस में की? हाँ, रूस में। अब बताइएगा, विश्व के प्रमुख जनजाति है। जुल्लू जनजाति जुल्लू है यहाँ का सर, नेटाल कांग्रेस। नेपाल प्रांत में है। याकू, याकू जनजाति। याकू जनजाति वहाँ का है। टुंड्रा, पपुआंस न्यू गिनी का है। बद्दू बद्दू जाके अरब का। अरब का है। अरब। वो थी है लद्दू। तारतार, हाँ? तारतार तारतार यहाँ का साइबेरिया।
साइबेरिया। यूकाधीर, साइबेरिया। साइबेरिया। हैदा, हैदा 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 अमेरिका। पर क्या है लोग, बस खाली स्पीडी में आवाज निकलता है। इकांथा, हैं? इकांथा ये का कमाल है। एगो पार्टी भी है दक्षिण अफ्रीका। एकांत। बोरो, बोरो ब्राजील। बोलो ब्राजील। ब्राजील। पिग्मीज, कांगो। कांगो बेसिन। कांगो बेसिन। रेड इंडियन, उत्तरी अमेरिका कनाडा। रेड इंडियन हो गया उत्तरी अमेरिका और कनाडा। निग्रो, निग्रो वहाँ के नीदरलैंड। वहीं क्या है, ग्रीनलैंड। उत्तरी अमेरिका का। बुशमैन, कलाहारी। कालाहरी मरुस्थल बोत्सवाना। आइनू, जापान। ए रुको यार। जापान। यू सेमांग, हैं? मलेशिया। 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 हो गया आपका वेदास, मेरा श्रीलंका। श्रीलंका। मसाई, मसाई। पूर्वी अफ्रीका या किन्या बोलिए। केन्या। माओरी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। खिरगिज, फिर मध्य एशिया। मध्य एशिया। एस्किमो, ग्रीनलैंड। पूर्वी एशिया। ग्रीनलैंड और कनाडा। अब है विश्व के प्रमुख वनस्पति। कड़ी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति को लिथोफाइट। नमकीन क्षेत्रों पर पाए जाने वाले को हेलोफाइट। टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों में क्रायोलाइट। उस शीतोष्ण के लिए। क्रायो। टुंड्रा मतलब याद रखिएगा कि चिलाना है। ठंडा पानी से नहाते समय आदमी चिल्लाता है, याद रखिए क्रायो। हाँ क्रायोफाइट, क्रायो का मतलब चिल्लाना होता है। हाँ ऐसे वही चिल्ला के मन अथी करना, बीप याद मत करें। रोना है। बीप मत रोना है। ट्राई मतलब क्या होता है? चिल्लाना। पता है, और वो अब एक से नाम हो सकता है। चलिए अब बताइएगा शीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय के लिए, शीतोष्ण के सॉरी उष्ण नहीं, शीतोष्ण कटिबंधीय के लिए ये मीसोफाइट। ये है मीसोफाइट। जल प्लावित क्षेत्रों की वनस्पति जल प्लावित हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल में उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल में ये हो जाएगा जीरोफाइट। मरुस्थल। मरुस्थल आ गया तो जीरोफाइट। दलदली में हाइग्रो। हाइग्रो। हाइग्रोफाइट। अब बताना है कि उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाली घास में घास में इसको कहते हैं ट्रोपोफाइट। अब है कुछ कबीलाएं और कुछ प्रमुख आवास हैं। सब मिला हम नहीं देखबे नहीं किया। होमवर्क देखबो नहीं करेगा तो कैसे होगा, डालल है ना हो। हाँ यहाँ तक बोले हैं विश्व की प्रमुख वनस्पति, लास्ट में देखिए लिखल होते हैं। नहीं डला था खाली सर। हाँ इन्हें बोले थे, आप बोल रहे थे कि पढ़ लें। वो फोटो में डालल लगता है। बताइएगा उत्तरी रूस में ग्रामीण क्षेत्रों में तीन कोनी रंगीन दीवार के बनावे वाला मानव आवास को क्या कहते हैं? इजबा कहते हैं। माने तीन कोनी रंग में बना हुआ है उसको क्या कहते हैं? इजबा। उत्तरी रूस में। इग्लू तो जान ही रहे क्या है, बर्फ से बना हुआ है। चमड़ा से ढंग हाँ टुंड्रा प्रदेश में है आपका, एस्किमो द्वारा बर्फ बनाया गया अर्ध गोलाकार। हाँ अब है वो है क्राल ना, ये नेटाल प्रांत में पाया जाता है बांटू जनजाति के द्वारा। ये है और जुल्लू जनजाति घास के द्वारा बनाया जाता है, निर्मित है आवास। क्या नाम है? क्राल। कुछ से बनता है घास से। और जाति का नाम याद रखना है जुल्लू और बांटू। हाँ नेटाल क्षेत्र में, अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। एक टिप्पी है, ये आपका है बैल के चमड़ा से बनाया जाता है टिप्पी। और वो कहाँ? रॉकी पर्वत अमेरिका में। रॉकी पर्वत अमेरिका में किसके चमड़ा से?
हाँ छोड़। अपनी तो सब चालू था। पेपर 5 मिनट। हाँ वो खोज रहा है, ध्यान में नहीं आता है, भुला जाता है। रिपोर्ट कब पेश किया था? 1949 में राष्ट्रीय समिति का गठन हुआ था। रिपोर्ट कब पेश किया था? हाँ 1951 में। 1948-49 के बताइएगा में राष्ट्रीय आय कितना था भारत का? 70 रुपया। 8710 करोड़ था। अब प्रति व्यक्ति आय कितना था उस समय? 225 था। वही तो हम बोले थे कुछ। सर आप 220 बोले थे, हमको वो नहीं बताया। गडकरी थोड़ी बोला, राष्ट्रीय आय समिति दिया, कोई पर्सनल आदमी नहीं दिया। जैसे 1949 वाला जो 1951 रिपोर्ट हाँ। हुआ था, 1949 में जो रिपोर्ट आया हाँ। यही 220 से 25 रुपया लमसम में था, हम बोले थे। बताइए राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? CSO नीति आयोग करता है, वैसे वित्त मंत्रालय करता है। वो देखे के चलते अब गलत बोला रहा। राजकोषीय नीति तैयार किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आंकड़ा का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 1 अप्रैल से 30 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च। बैंक को लाना है 1 जुलाई। CSO का गठन 1951। NSSO की स्थापना 1950। अब बताइएगा CSO और NSSO को मिलाकर NSO कब किया गया? 2019। NSO का पूरा नाम ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। हाँ ऑफिस हो गया, ऑर्गेनाइजेशन। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता कुजनेट। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता कुजनेट, साइमन कुजनेट। नोबेल पुरस्कार मिला था इनके लिए। साधन लागत में जो सरकार का भुगतान किए गए कर को शामिल किया जाता है कि नहीं किया जाता? साधन लागत में हाँ। किया जाता है। नहीं किया जाता। NSS हो गया, CSO हो गया। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन कब किया गया था? 1952। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC की स्थापना 2005 में किया गया है। कौन किसकी अनुशंसा पर? रंगराजन के आयोग की अनुशंसा पर किया गया था। बताइए भारत में आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर किया था? साधन लागत पर या बाजार लागत पे? बाजार लागत। पहले था साधन लागत पे, अब हो गया है बाजार लागत पे किया जाता है। ये कब से हुआ है बाजार लागत पे? 2015 से। और कौन सी संस्था किया था? नीति आयोग। CSO। किसी देश के आर्थिक विकास का सही सूचक कौन होता है? राष्ट्रीय आय होता है। कल पूरा रहेगा GDP GNP ये सब कल रहेगा। 9 मिनट के बाद डाल लीजिए ना। बताइएगा। मटर के पौधे के जड़ों में कौन सा पाया जाता है? राइजोबियम। स्थिरीकरण में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में भाग लेता है। बताना कि मिट्टी में जो जीव, उस जीव का नाम बताइए जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण करके नाइट्रेट में बदल देता है। हाँ? और बताइए 3 गो है। एजियोटोबैक्टर है, एजियोस्पाइरलम है, क्लास्ट्रिडियम है। एजियोबैक्टर, एजियोस्पाइरलम और क्लास्ट्रिडियम का हुआ। यही कुछ हुआ था। अब बताइएगा कि वायुमंडल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन भाग लेता है?
वो तो जड़ में भाग लेता है। वो आपका है एना बिना और नॉन स्टॉप। वायुमंडल में बोलेगा तो एना बिना और नॉन स्टॉप। जड़ में बोलेगा तो राइजोबियम, और मिट्टी में स्थिरीकरण करके बोलेगा तो एजोटोबैक्टर, एजोस्पेरिलम और क्लास्ट्रीडियम। चमड़े पर से बाल हटाने की क्रिया को टैनिंग। हाँ टेनिंग कहते हैं, चमड़ा कमाना कहते हैं। कोल्ड स्टोरेज में टेम्परेचर न्यूनतम कितना होता है? -10 से -18 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। -10 से -18 डिग्री सेल्सियस होता है। माइनस में रखा रहता है कोल्ड स्टोरेज में। या लोहिया कितना न्यूनतम ताप पर सामग्री का संचय करता है। लोहिया कितना रहता है? 4 डिग्री। वो 4 डिग्री सेल्सियस पर रहता ये है। तो कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। ठीक है, कोल्ड स्टोरेज अब कौन आधार से दे रहा है पता, अनाज दे रहा है शायद। माइनस का मतलब है कि सीधे बर्फ हो जाएगा। 10 से जमेगा थोड़ी, हो नहीं सकता है। जमेगा। कैसे टेम्परेचर जब डाउन हो जाता है तो नहीं जमता है। 0 से कम रहेगा सर। हाँ, नहीं 0 से चाहे ऊपर, जैसे कुछ के जमे के जब टेम्परेचर है 25 तो 0 पर जाएगा तो अच्छा जम यार जाएगा। ठीक है ना जब तो आओ सर, जैसे कुछ ऐसा जगह है जहाँ पर जो है पूरा बर्फ रहा है तो वहाँ उस माइनस में गए तो कैसे जमेंगे बर्फ? वो तो बात खुला नहीं तो ज्यादा अरे सब चीज का अपना अलग अलग टेम्परेचर होता है जमने का। तोरो अलग है जानवर हमारा चलिए आगे इधर बताइएगा। सबसे सरल स्थलीय पौधा चलो ठीक है। ब्रायोफाइटा। जलीय पौधा बोलेगा तब थैलोफाइटा, और स्थलीय पौधा पहला बोलेगा सरल में तो ब्रायोफाइटा। कितनी जातियां पाई जाती है इसमें? 50 ब्रायोफाइटा में 25,000 जातियां पाई जाती है। ऊपर ना जो स्थल पर आता है ना बेटा। पादप जगह का उभयचर किसे कहते हैं? ब्रायोफाइटा। बताइएगा क्वेश्चन अब तो होगा। एक आपका इसका एक भाग है, माने इसी का अंतर्गत आने वाला पौधा है जो अपने भार से लगभग 18 गुना पानी अधिक सोखता है। ये जो है माली यूज करता है, अस्फेगनम है। अस्फेगनम तो पूछेगा कि अस्फेगनम, मॉस, मर्केसिया, यह किसका भाग है? ब्रायोफाइटा का। मॉस, अस्फेगनम, मर्केसिया। क्या हो रहा है? दर्द कर रहा है क्या? यही कल बता रहे थे कि मेथी के एंटीसेप्टिक के रूप में आता है, स्पेगनम में भी यूज आता है। जहाँ पे कट फट जाता है तो इसी का उपयोग कर जाता है, स्पेगनम का। रहता है। अब बताइएगा किस थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में किसका उपयोग मिट्टी के अपरदन में रोकने के लिए किया जाता है? ब्रायोफाइटा का। हम लोग सजावटी लगाते हैं घर में, जो सजावटी फूल होता है वो किसके अंतर्गत आता है? टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है। अब फेनोरोगेम्स के कितने भागों में बांटा गया है? 2 गो में। एगो नग्न बीजी, एगो आवृत बीजी। नग्न बीजी को आप हाँ जिम्नोस्पर्म हो गया नग्न बीजी को, और एंजियोस्पर्म हो गया आवृत बीजी। मतलब बीज उसमें नहीं है। बीज है मगर बाहर है, खुला है। एगो है कि ढकल रहता है, उसको आवृत बीजी। आवृत का मतलब आवरण।